हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और इनायत कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की माजरत के बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने परवेज इलाही से ऐवान सदर में हलफ लिया। इमरान खान और चौधरी मोनिस इलाही की परवेज इलाही की मुबारकबाद। मोहम्मद खान भट्टी वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात। एडवोकेट जनरल पंजाब ओहदे से मुस्ताफी हो गए। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग कलअदम करार। हमजा शहबाज का हलफ और पंजाब काबीना का नोटिफिकेशन भी गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चौधरी परवेज इलाही के बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का मुख्तसर फैसला। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही के घर के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जश्न। इमरान खान के हक में नारे। महमूद रशीद ने परवेज इलाही को फूलों का हार पहनाया। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनान जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली, पंजाब काबीना और दीगर अहम तकर्रियों पर मुशावरत होगी। सियासी और अवामी मसाइल हल करने के लिए टास्क भी तय किए जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए लॉबिंग शुरू। जैन कुरैशी और महमूद रशीद के नाम ज़ेर गौर। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद भी जल्द लाई जाएगी। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद महकमा पुलिस में बड़े पैमाने में उखाड़ फड़चाड़ का इम्कान। सीसीपीओ लाहौर को रिलीज कर दिया गया। आईजी पंजाब फैसल शाहकार से लेकर SHOs के तबादलों का इम्कान। पुलिस अफसरान के PTI और काफ लीग से अहम रहनुमाओं से राबते। आमिर जुल्फिकार खान, फयाज अहमद देव और इनाम गनी मेमन के नाम IG पंजाब के लिए ज़ेर गौर। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने फील्ड अफसरान की फहरिस्तें तलब कर ली। शाह महमूद कुरैशी ने अदालती फैसला तारीखी और इंसाफ पर मबनी करार दे दिया। किसी ने गवर्नर राज लगाने की गलती की तो बेवकूफ़ी होगी, घंटों भी नहीं चल सकेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का मौक़िफ़। हुकूमत के लिए नया इलेक्शन ही वाहिद रास्ता रह गया। नून लीग 2 ग्रुप्स में तकसीम होने जा रही है। एक इक़्तिदार में चिमटे रहने और दूसरा इंतखाबात में जाने का हामी है। शेख रशीद का ट्वीट। कोई इदारा किसी दूसरे इदारे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आइन ने रियासती इख्तियारात, पार्लियामेंट, इंतजामिया और अदलिया को तफवीज़ किए हैं और सब इदारों को मुतय्यन हुदूद में काम करने का पाबंद किया है। अदालती फैसले से कानूनदानों, साइलीन, मीडिया और अवाम की हुसूल इंसाफ के लिए तवक्कुआत को धचका लगा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया। तीनों जज साहिबान को सलाम। नवाज शरीफ का ट्विटर पैगाम। मरियम नवाज ने इंसाफ का कत्ल नामंजूर का नारा लगा दिया। इमरान खान पर तंज के निश्तर बरसा दिए। खुशियां मनाते हुए जज साहिबान को ना भूलने का मशवरा। किसी की हार हमेशा की है, ना किसी जीत को दवाम हासिल है। मिशन पाकिस्तान को बचाना है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। काबीना इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नए गवर्नर की तैनाती की समरी पर गौर होगा। हुकूमती इत्तेहाद और PTM का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले और सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की जाएगी। आइंदा का लाहे अमल भी तरतीब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म और काबीना को ओहदे से हटाने के लिए तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं इंदिलीब अब्बास और हसन न्याजी ने दरखास्त दायर कर दी। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर को फरीक बनाया गया है। शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने लंदन दौरे के दौरान इश्तिहारी मुंज़िमान से मुलाकात की। दरखास्त में मौक़िफ़।
मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 3 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 620 अफराद में कोरोना की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% से ज़ायद रिकॉर्ड। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद की मेहर अली कॉलोनी और फातिमा जिनाह कॉलोनी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीन घरों में महसूर। मुतासरा इलाकों में कश्तियों पर आमद-ओ-रफ्त जारी। ठट्टा के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश। 200 से ज्यादा गाँव ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी घरों में दाखिल। बलूचिस्तान में बारिशों से हलाकतों की तादाद 105 तक पहुंच गई। 62 अफराद जख्मी। 6000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। लसबेला में सैलाब में फंसे 200 से ज्यादा अफराद को निकालने के लिए आज फजाई ऑपरेशन किया जाएगा। हब डैम में पानी की सतह बुलंद। हब नदी पर कायम बंद मुराद पुल का एक हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया। खुजदार में बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली दूसरी शाहराह भी सैलाब में बह गई। कराची में गुलशन इकबाल आई चुंदरी के रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश। 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा कोरंगी में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बेशतर इलाकों में पानी मौजूद। गुलजार हिजरी की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मेट्रोपोल होटल के सामने सड़क धंस गई। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तलबी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की फरीकैन को आइंदा समाअत पर दरखास्त में काबिल समाअत होने पर दलाइल देने की हिदायत। तलबी के लिए बुलाने पर तादीबी कार्रवाई न करने का हुक्म में आइंदा समाअत तक तौसीह कर दी। दुआ ज़हरा को कराची में जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालती हुक्म के बगैर दुआ ज़हरा को अदालत में पेश ना किया जाए। दुआ ज़हरा से मुलाकात की दरखास्त जब आएगी उस वक्त देखा जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। 4 रुपए इजाफे के बाद डॉलर 237 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। कैप्टन मोहम्मद सैफर शहीद का आज 74वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। कौम के अजीम सपूत ने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के उड़ी सेक्टर में जाम शहादत नोश किया। शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में छोटा तैयारा बेकाबू होकर समुद्र में जा गिरा। तैयारे का पायलट महफूज रहा। तैरते हुए किनारे तक आ गया। इमदादी टीमों के पहुंचने पर तैयारा डूब चुका था। पाकिस्तान के वसीम खत्री स्क्रैबल प्लेयर्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। अमेरिका में होने वाले चैंपियनशिप में 400 प्लेयर्स ने शिरकत की। वसीम का फाइनल में इंग्लैंड के खिलाड़ी से मुकाबला होगा।